अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेकर आई हूँ ईद के लिए बहुत ही स्पेशल चिकन बिहारी टिक्के की रेसिपी, जो बहुत जूसी और टेंडर बनेगा। और यकीनन आपने एक दफ़ा अगर ट्राई किया तो आप लोग इसको दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। इसकी मैरिनेशन एकदम परफेक्ट, टेस्ट इसका लाजवाब। आप इसे चाहें तो देगची के अंदर भी इसको ग्रिल कर सकते हैं और ओवन में भी इसको तैयार किया जा सकता है। दोनों ही तरीके से ये बहुत लाजवाब और बहुत ही जूसी सा टिक्का घर में तैयार होता है। बस रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा ये ज़बरदस्त सा टिक्का ईद की दावत के लिए। साथ में हम इसके पराठे बनाएंगे और इसके साथ इसकी ग्रीन चटनी और रायता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 टेबल स्पून के लगभग गाढ़ा दही। दही ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो हर चीज़ डबल कर दिएगा। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून बिहारी टिक्का मसाला, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके साथ हमने यहाँ पर ऐड किया है हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने इसमें नमक ऐड किया है और साथ-साथ इसमें हमने ज़र्दे का रंग भी ऐड कर लिया है। कलर के लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप कर दीजिएगा। साथ में इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करके तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स ख़त्म करते हुए हमें मिक्स करना है। साथ-साथ 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर लेना है। अब चिकन के पीसेस पे बहुत अच्छी तरीके से आप ये कोट कर लें। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी इसको बना सकते हैं। मैं आज ये चिकन बिहारी टिक्के की रेसिपी रेगुलर पीसेस जो होते हैं चिकन के, उसमें बना रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर घी ऐड किया है। आप चाहें तो सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल की डिश ले ली है और अब मैं इसमें इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। हर पीस को हमने थोड़ा-थोड़ा सा हटा के ही इसमें रखना है और इसके बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक बैग लिया है। इस स्टेज पर आप चाहें तो चिकन के इन पीसेस को मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं और जब कोई गेस्ट आए तो आप इसको निकालें और ओवन में इसको बेक कर लें या देगची में से कुक कर लें। अच्छा, जब हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं तो इस वक़्त आप चाहें तो स्मोक भी अभी इसको दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर तैयार करने के बाद ही इसमें स्मोक दूँगी। फिर बहुत ही आसान हो जाता है काम। कोई आपकी दावत हो तो आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर हम पराठा बनाने के लिए लिया है 2 कप मैदा और 1 कप रेगुलर आटा, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून इसमें हमने घी या ऑयल के ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करके सॉफ्ट सी एक डो तैयार करनी है और आटे को इतनी अच्छी तरह से गूँध लेना है कि जिस तरह हम पूरी के लिए आटा तैयार करते हैं, इतना ही सॉफ्ट आटा गूँध कर हमें इसको रेस्ट पे रख देना है। बस इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके आटे की डो तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो डो मेकर में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज आपको हाथों से ही डो तैयार करके शो कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने इसको रख देना है रेस्ट पे। हल्का-सा इसके ऊपर ग्रीस करेंगे और इसके बाद इसको रख देंगे। हैं रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर चिकन टिक्का को मैरिनेट किया था 2 से 3 घंटे और इसके बाद हम इसे कुक करते हैं। ओवन पे 180 डिग्री पर हमने तकरीबन 20 मिनट के बाद चेक किया और टिक्का ऑलमोस्ट डन था। तब हमने इसमें एक स्मोक के लिए कोयला तैयार करके रखा था, स्मोक दी। इसके बाद ये है इसका फाइनल लुक। अब चलते हैं हम पराठे की तरफ। तो पराठे के लिए हमने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपनाए हैं। जो हमारे घर में रेगुलर पराठे बनते हैं बस इसी तरह हमने स्क्वायर पराठों में घी को लगाकर और कोट करके और इसके बाद इसको राउंड शेप में हमने बेल लेना है, क्योंकि इसके पराठे राउंड शेप में ही अच्छे लगते हैं। इसके बाद बस हल्का-हल्का सा ऑयल या घी लगा के इसको फ्राई किया। ग्रीन चटनी और रायते के साथ और प्याज़ की सैलेड के साथ ये रायता बहुत ही मज़ेदार लगता है। ईद की दावत में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई, लाइक, शेयर, कमेंट याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।